जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोगों ने जो कल का वीडियो था उसमें हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। ठीक है, जितनी भी बातें, जितने भी क्वेश्चन प्री या फिर मेंस, कॉलेज के एग्ज़ाम या फिर कोई 10th या 12th के एग्ज़ाम में भी पॉलिटी से राष्ट्रपति के बारे में जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको सारे एक भी क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे केवल उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। तो चलिए बगैर देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी भारत की जो कार्यपालिका है, तो भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद संविधान में अमेरिका से प्रेरित है। आपको पता होगा जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देशों से जो भी विशेषताएं थी, अच्छी जो विशेषताएं थी वो हमने ग्रहण की हैं। तो आज हम देखेंगे जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, पहली बात तो हम सबसे पहले देखेंगे वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और एक बात और, क्या मौलिक अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 12 से, आपको पता है मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार है वो भी अमेरिका से लिए गए हैं। तो याद रखिए, यदि आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी। ठीक है, देखिए आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अर्थात सबसे पहले आपको पता है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है संवैधानिक व्यवस्था में। ठीक है, उसके बाद जब आप कॉलेजियम देखेंगे तो राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, है ना। भले ही इन दोनों को पावर नहीं हो लेकिन संवैधानिक तौर पर ये सबसे बड़ी पावर इन्हीं के पास होती है। व्यावहारिक रूप से तो जो मंत्री होते हैं और जो मंत्री परिषद होती है उस पावर का उपयोग वही लोग करते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर सबसे ज़्यादा यदि शक्ति किसी के पास है तो वो है राष्ट्रपति, उसके बाद है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति 89 और वहीं आप 79 में देखेंगे तो उसमें संसद के गठन की बात की गई है। संसद के गठन में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के गठन में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, और इसी प्रकार जो 89 है उसमें जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं या फिर पदेन सभापति भी कह सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में या फिर 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। यदि आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे किया जाए कि बताइए किस आर्टिकल में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। ठीक है, और 79 में वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। आखिर जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं उनके लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक होती हैं। तो पहली कंडीशन देखेंगे, जो भी व्यक्ति बनते हैं उन्हें 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। देखिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति संवैधानिक पद को ग्रहण करता है तो वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, जो सरकारी पद है उस पर वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा है भारत का नागरिक हो। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये पद केवल भारत के व्यक्तियों को ही दिए जा सकते हैं। आप किसी विदेशी व्यक्ति को ये पद थोड़ी दे सकते हैं, हो सकता है वो उसका अतिक्रमण कर दे। इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यकता है कि वो भारत के नागरिक हों। ठीक है, और उनके अंदर मतलब जैसे कि एक शब्द और दिया जाता है दिवालिया या पागल, या मतलब कि उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का अर्थ है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से व्यक्ति भाग ले सकते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में
ठीक है। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वहीं आप उपराष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 लोग राज्यसभा में और 2 लोग लोकसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 12 लोग निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भाग लेते हैं। क्लियर है। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में कहाँ बताया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो चलिए उपराष्ट्रपति की पदावधि देख लेते हैं कि उनका पद या फिर कार्यकाल देखते हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के पदावधि की बात बताई गई है, अर्थात उनके कार्यकाल की बात बताई गई है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के पूर्व या फिर पद ग्रहण से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं राष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। परंतु निम्न परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, भले ही इनका कार्यकाल 5 वर्ष का हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसके पहले इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। पहला है, उपराष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि उपराष्ट्रपति की ऐसी इच्छा है कि वो अपना त्यागपत्र दें तो वो अपनी स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। दूसरा है, या फिर राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन या समस्त बहुमत पारित सदस्यों द्वारा पारित कर दिया गया हो। अर्थात जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जब उन्हें पद से हटाना होता है तो राज्यसभा में संकल्प पारित करना पड़ता है और राज्यसभा के तत्कालीन जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा यदि बहुमत पारित हो जाता है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इससे पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। अर्थात उपराष्ट्रपति जी को जब सभापति, जो हमने पहले ही देखा कि जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, जब आप उन्हें पद से हटाएंगे तो इससे पहले पद से हटाने के पूर्व उन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ठीक है। देखिए, अब देखेंगे हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी पद्धति के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। उनमें भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी पद्धति की ही आवश्यकता होती है, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी पद्धति के माध्यम से ही होता है। अब उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करेंगे तो देखिए, उपराष्ट्रपति की शपथ जो है संविधान के आर्टिकल 69 में भारत को उपराष्ट्रपति के शपथ भारत के उपराष्ट्रपति को जो शपथ है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। देखिए, उपराष्ट्रपति को या तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति नहीं दिलाएंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई सदस्य है वो भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। और उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि देखिए, पहला है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। दूसरा है, मैं अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल। देखिए, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा सकता है। यदि दूसरी बार वे चुनाव लड़ते हैं और यदि वो चुनाव जीतते हैं तो फिर वही व्यक्ति, जो व्यक्ति पहले थे वही व्यक्ति बाद में भी यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो एक या एक से अधिक बार, जितनी बार भी चुनाव जीतते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। लेकिन निर्वाचन होता है 5 साल में,
लेकिन उन्हें चुनाव जीतना पड़ता है। तो ठीक इसमें ये बताया गया है कि एक ही व्यक्ति कई बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति का पद है उसमें भी सेम कंडीशन है कि एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उन्हें चुनाव जीतना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है, देखिए, उपराष्ट्रपति अपने पद है ना, जो उपराष्ट्रपति है अपने पद की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका अधिकारी उनका जो उत्तराधिकारी है अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। वैसे तो आपने पहले ही देखा कि जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक उनका जो उत्तराधिकारी है अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, ठीक है। जब किसी दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और वो पद ग्रहण कर लेते हैं, तब उपराष्ट्रपति अपने पद को त्याग देते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित यदि विवाद की बात करें, हो सकता है कभी कभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की बात करें, यदि वो कभी हो जाए तो देखिए उसके बारे में। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उनका जो विवाद है ना, मेन यही है इसमें वैसे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है, और यदि निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है ना, तो निर्वाचन अवैध घोषित होने के बाद भी जो निर्वाचन उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना, वो अवैध घोषित नहीं होते हैं। हाँ, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होते हैं। कहने की बात ये है ना। ठीक इसी प्रकार से जब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा है वो भी उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और उसमें भी जब निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का कार्य करना। जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तब उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों को किया जाता है। तो संविधान के आर्टिकल 65 में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तब उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय, ठीक है ना, अधिकतम 6 महीने की अवधि है। तो अधिकतम कितनी अवधि है? 6 महीने। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर केवल कब तक रह सकते हैं? 6 माह की अवधि तक रह सकते हैं, क्योंकि 6 माह के अंदर उपराष्ट्रपति क्या है, अपना तो जो राष्ट्रपति के जो कार्यवाहक पर जो राष्ट्रपति पर काम करते हैं उपराष्ट्रपति, उसको त्याग देते हैं, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक होता है ना। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उन्हें राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो भी राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो फिर राज्यसभा के सभापति, है ना, उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो उपराष्ट्रपति के रूप में ही, मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा के सभापति, है ना, उपराष्ट्रपति आपको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति या फिर पदेन सभापति के रूप में उनकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होती हैं। तो उनकी जो शक्तियां होती हैं वो कितनी होती है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होती हैं जब वो सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति की उपलब्धियों के लिए कोई व्याख्या नहीं की गई है। उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने की वजह से मिलता है, ठीक है। अच्छा, उन्हें इस तरीके से वेतन नहीं मिलता है कि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, बल्कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, इसीलिए उन्हें वेतन दिया जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, उपराष्ट्रपति द्वारा जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है तब उन्हें राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें वही वेतन भत्ते मिलते हैं, तब उन्हें सभापति को मिलने वाले वेतन और भत्ते नहीं मिलते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पद पर कार्य करेगा तो उसे
अर्थात राष्ट्रपति के पद पर जब वो कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ मिलती हैं, वही वेतन और भत्ते मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।